तो अभी तक हमने जो सीखा है कि साइन कन्वेंशन, किसी भी स्फेरिकल मिरर में साइन कन्वेंशन क्या होता है इसके बारे में हमने देखा है, और ये भी देखा है कि स्फेरिकल मिरर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार का होता है। तो आज हम का टॉपिक हमारा रहेगा कि किसी भी स्फेरिकल मिरर, चाहे वो कॉनकेव हो और कॉन्वेक्स हो, उससे रिलेटेड टर्म्स एसोसिएट विद द स्फेरिकल मिरर, और रे डायग्राम, किसी भी ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करने पे कहाँ पे इमेज बनेगा, इसका जो रे डायग्राम जो हम ड्रॉ करते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इसके लिए हमको कौन कौन सा इम्पोर्टेंट पॉइंट नोटिस करना पड़ता है। तो सबसे पहले आते हैं, देखते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर क्या है, व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? तो स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ ए होलो स्फीयर। ये हमारा होलो स्फीयर ऐसे बना दी, कोई भी होलो स्फीयर है इसी का पार्ट है, ठीक है। और इसमें से हम 2 पार्ट कट कर लेते हैं। देखो यहाँ से हमने एक पार्ट कट कर लिया ये, ठीक है ना, और इधर से एक पार्ट कट कर लिया, 2 तरह का पार्ट हमने कट कर लिया, ठीक है। अब दोनों जो है स्फीयर के पार्ट होते हैं, ग्लास के अगर पार्ट हो सकते हैं, स्फेरिकल ग्लास के पार्ट हो सकते हैं। अब इनको मिरर बनाना है तो ये डिसाइड करना है हमको कि इन दोनों में से किसको हम कॉनकेव बनाएंगे और कॉन्वेक्स बनाएंगे। इसके लिए हमको कोटिंग करना पड़ता है। सपोज डेट ये एक बल्ज आउट है और एक पार्ट बल्ज इन है। किसी भी स्फेरिकल मिरर में 2 पार्ट होता है, बल्ज आउट एंड बल्ज इन। इसमें भी बल्ज इन है, इधर बल्ज आउट है। अब हम बल्ज आउट को ऐसे हम कोटिंग कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं, सिल्वर से कोटिंग करते हैं, उसके बाद ऊपर से पेंट चढ़ा देते हैं। तो ये हमारा एक बन गया, क्या बन गया, ये हमारा कॉनकेव मिरर बन गया, ठीक है। अब हम इसको अंदर से अगर कोटिंग करते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया कॉन्वेक्स मिरर। तो हमारे पास 2 तरह के मिरर आ गए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कुछ अंतर दिख रहा है, ऑफ कोर्स अंतर दिख रहा है कि एक में जो कोटिंग है वो बल्ज आउट साइड में है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो हमारा है इनवर्ड है, इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। एक में जो कोटिंग है इनवर्ड है और हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज आउटसाइड में है। इसमें अगर रे आनी होगी तो इधर से आएगा, ठीक है, और इसमें जो रे आएगा तो इधर से आएगा। तो दोनों में कुछ अंतर है अंतर। यहाँ पे जो रे स्ट्राइक कर रही है वो बल्ज आउट पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है, और इसमें जो रे स्ट्राइक कर रही है वो इनवर्ड पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कॉनकेव मिरर, फर्स्ट में कौन सा होगा, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। इससे रिलेटेड क्या टर्म हो सकते हैं, मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर में हमने देखा कि ये एक पूरा एक स्फीयर का पार्ट था, एक ही स्फीयर का पार्ट था। अभी हम इसको एक ही स्फीयर से लेते हैं, ठीक है ना, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसको हम एक ही स्फीयर से लेते हैं, एक स्फीयर का पार्ट मान लेते हैं। ये बोल रहे हैं कि एक स्फीयर का पार्ट मान लेते हैं, तो इसको हमने यहाँ पे हटा लिया, ठीक है ना, यहाँ से कट कर लिया ये, और कट करके हमने बल्ज आउट में कोटिंग कर लिया। बल्ज आउट में जब हम कोटिंग करेंगे तो हमारा कौन सा मिरर बनने वाला है, दैट इज कॉनकेव मिरर। ये हमारा इनवर्ड जो है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि ये जो मिरर था वो एक स्फीयर का पार्ट था। किसका पार्ट था, स्फीयर का पार्ट था, ऐसे 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 स्फीयर। तो इस स्फीयर का एक सेंटर होता है, ठीक है ना, मान लेते हैं यहाँ पे सेंटर होता है। तो ये जो सेंटर होता है इस कर्व सरफेस का ही सेंटर होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब बोल रहे हैं कि ये हमारा कर्व सरफेस है और कर्व सरफेस का ये सेंटर हो गया। इसको हम सी से डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं, और उसका नाम हम देते हैं ए में सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर? तो spherical mirror is a part of a sphere and the center of the sphere is called center of curvature, ठीक है। बोल रहा है कि इसको हम कर्वेचर बोलते हैं। ये जो कर्वी सरफेस है डेट इज कॉल्ड कर्वेचर। क्या है वो बोलेंगे इसको, कर्वेचर, ठीक है ना, कर्वेचर बोलेंगे, ठीक है। तो इस कर्वेचर का मतलब क्या होता है, जितना ज़्यादा कर्वी हो गया, जैसे देखो
ये देखो, ये बोल रहे हैं कि जितना ज़्यादा कर्वी होगा, ठीक है ना, उतना ही ज़्यादा कर्वेचर बोलेंगे, ठीक है। और जितना ही ज़्यादा कर्वेचर होगा, ठीक है ना, तो उतना ही छोटा स्फीयर का ये पार्ट होगा। तो मोर कर्वेचर, ठीक है, मोर कर्वेचर स्मॉल स्फीयर, और स्मॉल स्फीयर से क्या हो जाएगा, उसका रेडियस पे फर्क पड़ने वाला है, ठीक है ना। तो ये जो हमारा कर्वेचर है, इसके मिड पॉइंट को, यहाँ पे एक मिड पॉइंट लेंगे, ये हमारा स्फीयर है, एक स्फेरिकल कर्व है, और यहाँ पे एक मिड पॉइंट होगा, इसको हम बोलेंगे पोल। पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ कर्वेचर, ठीक है। हो गया, 2 पॉइंट हो गया हमारे पास, बी में आ गया पोल। सी, तीसरा पॉइंट हम देखेंगे एक्सिस। क्या देखेंगे, एक्सिस। बोल रहे हैं कि मिरर में कितने एक्सिस होते हैं, देयर आर सो मेनी एक्सिस। बोल रहे हैं कि देखो, एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर से अगर यहाँ पे हम एक टेंजेंट खींचते हैं, और टेंजेंट जिस पॉइंट पे इंटरेक्ट होता है वहाँ से अगर हम एक लाइन खींचते हैं, तो ये लाइन परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना, ये लाइन परपेंडिकुलर होता है, और ये रेडियस है, ठीक है ना। तो बोल रहे हैं कि इस सरकमफ्रेंस, ये क्या था, सरकमफ्रेंस था। अगर इस सरकमफ्रेंस पे अगर हम एक छोटे छोटे टेंजेंट का इमेजिन करते हैं, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं, ऐसा ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सिस हो गया। यहाँ से हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, ये सब एक्सिस हो गया। लेकिन इस एक्सिस की खासियत ये है कि यह सरकमफ्रेंस के, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकला और सरकमफ्रेंस के किसी एक पॉइंट को इंटरसेक्ट किया। लेकिन एक ऐसा एक्सिस होगा जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों को इंटरसेक्ट करेगा। जैसे हम इसको लेते हैं, ये देखिए, ये हमारा एक्सिस जो हुआ, ठीक है, तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों को इंटरसेक्ट करता है। तो इस एक्सिस को हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। एक्सिस वो प्रिंसिपल हो जाएगा, बाकी सब कोई नॉर्मल एक्सिस है, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि ईच एक्सिस, कोई भी एक्सिस इस कर्वी सरफेस पे, जैसे यहाँ पॉइंट पे नॉर्मल का काम करता है। किस चीज़ का काम करता है, क्योंकि हमने बताया कि सेंटर से किसी भी टेंजेंट पॉइंट पे अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं सेंटर से, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो बोल रहा है कि ये अगर हमारा एक्सिस है, इस पॉइंट पे कितना का एंगल ड्रॉ करेगा, तो 90 डिग्री का। ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। तो बाकी सब एक्सिस को हटा देते हैं। देयर आर सो मेनी एक्सिस इन द स्फेरिकल मिरर, बट वन इज इम्पोर्टेंट, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। एक एक्सिस हमारा इंपॉर्टेंट होता है, और वो हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है, वो ऐसा नहीं होता है कि सेंटर कर्वेचर से और पोल के बीच में होता है, ये बहुत इधर तक भी होता है, ठीक है ना, ऐसा। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसके बाद हमारे पास आ जाएगा, ये हमारा पॉइंट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, सी, ठीक है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट होता है सी डी। डी में आ जाएगा फोकस। और भी कौन सा फोकस, प्रिंसिपल फोकस कौन सा होगा, तो बोल रहे हैं कि अब हमारा जो रे ऑफ लाइट, सपोज दैट दिस इज द मिरर, तो रे कहाँ से आएगी, ऐसे आएगी रे, ऐसे स्टार्ट सीधे आएगी। तो कोई भी रे आएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। कोई भी रे आएगी तो कैसे आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, ठीक है ना, पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। और रिफ्लेक्शन होने के बाद एक प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है ना। कितनी भी रे मंगा लो, इसमें से एक और रे लेके आते हैं हम, ऐसे जितनी भी रे आएगी, रे ऑफ लाइट, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। तो रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है ना, वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, और उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को हम बोलेंगे एफ, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो ये चार जो पॉइंट है,
किसी भी मिरर के लिए इम्पोर्टेंट होता है। कौन कौन सा? सबसे पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकेंड पोल, ये एक्सिस और ये फोकस, प्रिंसिपल फोकस। अब इसके पास दो डिस्टेंस है। इसमें डिस्टेंस क्या है? ई पॉइंट में होता है। देखिए P से लेकर C तक का जो लेंथ है, P से लेकर C तक का जो लेंथ PC, ठीक है, PC ये हमारा जो आएगा वो क्या आएगा? PC जो होगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। पीछे क्लास में भी बताए थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंथ है। कर्वेचर, ठीक है, हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक लेंथ और आएगा, वो होगा P और F, PF। ये हमारा क्या होगा? फोकल लेंथ। क्या होगा? फोकल लेंथ, ठीक है, ये हमारा फोकल लेंथ। तो ये इतना टर्म्स जो होता है किसी भी मिरर के साथ एसोसिएटेड होता है। अगर हम यहाँ पे दूसरा मिरर बना लें, यहाँ पे नीचे बना लेते हैं हम। कौन सा मिरर बनाएंगे अब? यहाँ पे कनकेव था ना, ये कन्वेक्स बना लेते हैं। तो इसमें हम ऐसा 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 बल्जिंग आउट में करेंगे। इसमें एक पॉइंट होगा जो पोल होगा, इसका भी एक सेंटर होगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है ना, और ये हमारा एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा। तो इसमें ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये हमारा पोल हो गया, ठीक है ना, पोल P, पोल। अब बोल रहा है कि इसमें तो फोकस निकालना बहुत, प्रिंसिपल फोकस निकालना बहुत आसान था, क्योंकि जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, रिफ्लेक्शन के बाद क्या बोलते हैं, किसी प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है, तो इसमें प्रिंसिपल फोकस निकालना आसान था। बोल रहे हैं कि अब एक रे, इसमें भी रे कैसे आएगी? तो प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल आएगी। क्या आएगी? पैरेलल आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल आएगी। और पैरेलल आने के बाद देखिए इसमें हम बोले ना कि एक्सिस से, यहाँ एक्सिस से इस पॉइंट से हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, नॉर्मल ऐसा नॉर्मल ड्रॉ करते हैं ऐसा। बोल रहा है कि ये हमारा आई हो गया, तो ये ऐसे चली जाएगी। फिर बोल रहा है कि ये भी ऐसी चली जाएगी, ठीक है ना, समझ में आया? बोल रहा है कि ये हमारा ऐसी चली जाएगी, ठीक है ना, तो ये हमारा ऐसी चली जाएगी। अब इस रे को जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको पकड़ के बैकवर्ड लाते हैं। इस रे को हम पकड़ के बैकवर्ड लाते हैं, तो जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगी, इस पॉइंट पे, ये हमारा प्रिंसिपल फोकस होगा। तो इसमें जो प्रिंसिपल फोकस होगा वो अपेयर होगा, मतलब ऐसा लगेगा कि इमेजिनरी है। इन कन्वेक्स मिरर व्हेन वी ब्रिंग बैक द रिफ्लेक्टेड रे बैकवर्ड, दे अपेयर टू मीट एट द पॉइंट। एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं करता है, जबकि कनकेव मिरर में ये एक्चुअल में इंटरसेक्ट करता है। तो ये हमारा फोकस हो गया, ठीक है। इसलिए मैक्सिमम, इसलिए जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर में जो होता है वो इमेज जो बनेगा वो वर्चुअल ही बनेगा, क्योंकि फोकस भी क्या है? वर्चुअल है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट इसमें भी है, किसमें है? जितने पॉइंट होते हैं कॉन्केव मिरर में उतने ही कॉन्वेक्स मिरर में होते हैं। बोल रहे हैं रिफ्लेक्शन के बाद जो रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है वो डिफरेंट के बाद डाइवर्ज हो जा रही है। इसमें ये आ रही है, ये इंसिडेंट रे आ रही है, और ये रिफ्लेक्टेड रे आ रही है। ये हमारा इंसिडेंट रे आ रही है, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे आ रही है, ठीक है। तो ये डाइवर्ज हो रही है, इसलिए हम कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। और कॉन्केव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये किसी भी सारे लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देती है, और ये जितने भी रे ऑफ लाइट आएंगे इधर से सब क्या जाएंगे, और रे ऑफ लाइट लेके मंगाओ, फिर ये यहाँ से ऐसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का अनुपालन करते हुए, और ये पुनः वापस डाइवर्ज हो जाएगा। तो ये हमारा था कुछ पॉइंट्स जो पॉइंट एसोसिएट विथ द स्फेरिकल मिरर, ठीक है।